जय हिंद दोस्तों। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मुसलमानों को लेकर और लिंचिंग को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कल जैसे ही उनका बयान सामने निकल कर आता है, अलग अलग नेताओं की अलग अलग पार्टियों से प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं। पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी जी ने एक कड़ा जवाब दिया है और मोहन भागवत को, और वही सवाल भी उनसे पूछा है। दोस्तों जब आरएसएस चीफ मोहन भागवत का लिंचिंग को लेकर और मुसलमानों को लेकर जब बयान सामने निकल कर आए, तो उनका बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगा। उनके बारे में अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोग देने लगे। पर दोस्तों आखिर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने ऐसा क्या बयान दिया है मुसलमानों को लेकर और लिंचिंग को लेकर, जो मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है गाय के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर, तो उस पर आखिर ऐसा क्या बयान दे दिया है? क्या पक्ष में बयान दिया है मुसलमानों के, क्या खिलाफ बयान दिया है? आखिर हम पढ़कर आपको बताते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने क्या बयान दिया है। मॉब लिंचिंग का मसला पिछले कुछ वर्षों में बहस का विषय बना है। ऐसे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीते दिन इस मसले पर एक कार्यक्रम में खुलकर बात की। मोहन भागवत ने कहा है कि यदि कोई हिंदू कहता है कि मुसलमान यहाँ नहीं रह सकता तो वो हिंदू नहीं है। बड़ा बयान दिया है मोहन भागवत ने। देखिए अक्सर हमारे देश में ये आवाज़ उठने लगती है कि मुसलमान अगर कोई सरकार के खिलाफ है, बातों से नहीं आ रहा है, सहमत नहीं हो रहा, तो और वो सवाल पूछता है, तो फिर ये कहा जाता है कि अगर मुसलमानों को इस देश में दिक्कत है तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। तो मोहन भागवत का कहना है कि अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान यहाँ से चले जाएँ, वो पाकिस्तान चले गए, कहीं और चले जाएँ, इस भारत में ना रहें, तो वो हिंदू नहीं है। लिंचिंग विवाद पर मोहन भागवत ने कहा कि गाय एक पवित्र जानवर है, लेकिन जो इसके नाम पर दूसरों को मार रहे हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ है। ऐसे मामलों में कानून को अपना काम करना चाहिए। इसके अलावा मोहन भागवत ने कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। दोस्तों मोहन भागवत ने लिंचिंग पे कहा कि गाय जो एक पवित्र जानवर है, अगर कोई इसको किसी और को गाय के नाम पर यानी किसी और इंसान को मार रहा है तो वो हिंदुत्व के खिलाफ है, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदुत्व नहीं है। वहीं कानून को इसके मतलब इस मामले का अगर कोई मारता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वही साथ के साथ उन्होंने कहा कि भारतीयों का सारे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सारे भारतीयों का जो डीएनए है वो सेम है, किसी का भी अलग नहीं है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि यह सिद्ध हो चुका है कि हम पिछले 40,000 सालों से एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। भारत के लोगों का डीएनए एक जैसा है। हिंदू और मुसलमान दो समूह नहीं है, एकजुट होने के लिए कुछ भी नहीं है, वो पहले से ही एक साथ है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों को और हिंदुओं को एक पटरी पर आना चाहिए। जो लड़ाई झगड़े हिंदू मुसलमान होते हैं ये नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं, ज़्यादातर लोग कहते हैं। ये तो चुनिंदा लोग हैं जो हिंदू मुसलमान को अलग करने की कोशिश करते हैं। मोहन भागवत ने क्या ये बिल्कुल सच हो गया है, सिद्ध हो गया है कि 40,000 सालों से हमारा जो वंशज है वो एक है, सारे भारतीय एक है। हम हिंदू और मुसलमानों को एक होने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही एक है। अब दोस्तों ये तो मोहन भागवत जी ने बोल दिया लिंचिंग को लेकर और मुसलमानों को लेकर। चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं, सही बात है। पर असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के जो चीफ हैं, जो प्रमुख हैं, उन्होंने कड़ा बयान दिया है इसको लेकर। वो आप स्क्रीन पर देखिए। आरएसएस प्रमुख की ओर से ऐसा बयान दिया गया तो इस पर बहस होनी लाजिमी था। सबसे पहली टिप्पणी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की आई, जिन्होंने कई ट्वीट कर मोहन भागवत पर पलटवार किया। आरएसएस के भागवत ने कहा है कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फ़र्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफ़ी थे। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा कि आरएसएस के जो भागवत हैं उन्होंने लिंचिंग को लेकर बयान दिया है। उनका कहना यह है कि जो लिंचिंग करने वाले हैं वो हिंदू नहीं है, हिंदुत्व नहीं है। पर असदुद्दीन ओवैसी का ये सवाल है आरएसएस के प्रमुख से कि जो लोग लिंचिंग करते हैं उनको ये तो पता नहीं होगा कि भैंस और गाय में क्या फ़र्क है, पर उन्हें नाम का पता है कि ये मुसलमान है, इसको मार दो। जुनैद का नाम पता है, अखलाक का नाम पता है, रकबर का नाम पता है, अलीमुद्दीन का नाम पता है। जो लोग लिंचिंग की जा रही है वो सिर्फ मुसलमानों की जा रही है। यानी ये साजिश के तौर पर ये काम हो रहा है, ये असदुद्दीन ओवैसी जी ने आरोप लगाया है। ओवैसी बोले कि आसिफ को मानने वालों के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां भाजपा का प्रवक्ता पूछता है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते। कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। दोस्तों हरियाणा में आसिफ नाम का
एक शख्स था जिसकी लिंचिंग कर दी गई थी, फिर उसके जो आरोपी थे जिन्होंने लिंचिंग कर दी उसके पक्ष में महापंचायत बुलाई गई थी और बीजेपी का प्रवक्ता वहां जाके बोलता है कि हम मर्डर भी नहीं कर सकते। वहीं दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का कहना है ये जो लिंचिंग की जा रही है ये आरएसएस ये गोडसे के नाम पर, गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है और मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। देखिए ये बड़ी सच बात है कि आरएसएस प्रमुख अब आकर यानी पूरा जब कितने लोगों की लिंचिंग हो गई, कितने लोगों को मार दिया। देखिए जब कहाँ होते हैं आरएसएस प्रमुख, जब गिरिराज सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाएं मुसलमान अगर इस देश से उन्हें प्रॉब्लम है। वहीं अमित शाह जब ये बोलते हैं अगर कोई और पार्टी जीत जाती है, आरजेडी जीत जाए या कोई और भारतीय जनता पार्टी से अलग कोई पार्टी जीत जाए तो पाकिस्तान में गोले फूटेंगे, जब आरएसएस प्रमुख कहाँ चले जाते हैं। अब आप ये कह दिए कि अमित शाह ने तो पाकिस्तान के लिए कहा था बयान, मुसलमानों के लिए नहीं कहा था, तो ये तो अलग बात होगी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। पर दोस्तों हमें जब आरएसएस प्रमुख इतने दिन के बाद क्यों निकल कर आए, जब इतने लोगों की जान चली गई, जब आप तो इतना बड़ा फेस है, जब लिंचिंग होती है आपकी ही सरकार है, माना जाता है कि मोदी जी से भी बड़े आपकी चलती, क्योंकि आरएसएस ही देश को चला रही है इस टाइम, क्योंकि सरकार में भारतीय जनता पार्टी है पर आरएसएस के ही लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और देश को इस टाइम आरएसएस ही चला रही है लोग मानते हैं। तो आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत जी तो ये मानते हैं कि मोदी जी से भी बड़े, जब से पत्ता भी नहीं हिलता उनके बगैर, ये माना जाता है। तो ये क्यों नहीं बोलते जो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, अब क्यों निकल कर आते जब लिंचिंग होती है, जब मुसलमानों को कहा जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाएं, तो जब ऑन द स्पॉट जब ये लिंचिंग की जाती है, जब क्यों सामने नहीं आते मीडिया को, जब क्यों नहीं बोलते अपनी सरकार से कि इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए ये तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ एक बयान दे दिया है, दिल में तो नफरती भरी पड़ी। चलिए दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ दोस्तों आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही।